बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सीरीज़ का फर्स्ट ईयर, इसके चैप्टर 1 से टॉपिक 2 बुक के तमाम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं वो इस चैनल पर शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में आता है, फाइलेटिक लीनिएज। सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करेंगे। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली ये भी दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ, लिविंग थिंग्स, डाइवर्सिटी वैरायटी को कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स, नो। यहाँ पर इसका मतलब है कि वैरायटी ऑफ लाइफ विच इज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ प्लेनेट। हमें पता है कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जानदार नज़र आते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर वैरायटी विद इन स्पीशीज़ भी है। एक तो वैरायटी विद एमंग द स्पीशीज़ है, वैरायटी विद इन स्पीशीज़ भी है। अब ह्यूमन बीइंग्स की टाइप्स देख लें आपको, चाइनीज़, इंडियंस, अफ्रीकन, ठीक है, वेस्ट इंडीज़, इवन के पाकिस्तान के अंदर देख लें, मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग आपको एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। तो ये वैरायटी है, डाइवर्सिटी है। तो हम ये कहते हैं कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोट्स, आर्थ्रोपोड्स which are present on अर्थ planet, it is called as biodiversity. बायोलॉजिस्ट के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 5 to 30 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं इस अर्थ प्लेनेट पे। अब 5 to 30 मिलियन, मसलन ह्यूमन बीइंग इट इज़ अ सिंगल स्पीशीज है ये, ठीक है। इसी तरह अगर हम क्रो के बारे में बात करेंगे, एक स्पीशीज है, आगे उसकी भी फर्दर मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं। तो 5 to 30 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, जिनमें से अभी तक सिर्फ 2.5 मिलियंस इनकी स्टडी हो चुकी है। इसमें दोनों प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब शामिल हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा कौन सी जानदार डिस्कवर हुए हैं, तो वो इंसेक्ट्स है। यानी अर्थ प्लेनेट पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मौजूद है वो इंसेक्ट्स है, 53.1%। याद रखें कि ये MCQs में भी अक्सर पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो ये कई बार आ चुका है, फाइलेटिक लीनिएज MCQs में भी पूछा जाता है। एनिमल्स की स्पीशीज़ देखें तो 19.9% मौजूद हैं, ठीक है। और उसके साथ वेस्कुलर प्लांट्स 17.6। वेस्कुलर प्लांट्स जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल भी इनके जाइलम और फ्लोइम, ये टिश्यूज़ जिन प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। हम इनको ट्रेकियोफाइट्स भी कहते हैं, और जिनके अंदर मौजूद नहीं होता हम उनको ब्रायोफाइट्स कहते हैं या नॉन वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं। उसके बाद फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, प्रोकैरियोट्स, ये 9.5% है। तो अब इसमें देख लें कि इंसेक्ट्स की और बाकी एनिमल्स या प्लांट्स की रेशियो तो बहुत आपको कम नज़र आ रही है। फाइलेटिक लीनिएज क्या है? फाइलेटिक लीनिएज उर्दू में हम इसको शजर नस्ब कहते हैं। अब हमें पता है कि हम अपने पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है, फिर अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, तो ये एक शजर नस्ब चलता है। और हमें पता है कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, सबका सिलसिला नसब वहाँ पर आके इख्तिताम होगा। तो हम डिसेंडेंट्स हैं, हम औलाद हैं, ठीक है, और हमारे एंसेस्टर्स वो हमारे आबा व अजदाद हैं। अगर हम जानदारों को इस तरतीब से ऑर्गेनाइज करें कि वो अपने एंसेस्टर्स तक जाएं, या हम एंसेस्टर्स से डिसेंडेंट्स तक उनको तरतीब से लिखते हैं, तो ये क्या कहलाता है? फाइलेटिक लीनिएज कहलाता है। अब फाइलेटिक लीनिएज, इसका बेनिफिट क्या है? अगर हमें कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाए, कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ लाइफ का, तो हम अपने आबा व अजदाद के बारे में पता चला सकते हैं। हम उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं कि लाइफ की इब्तिदा कहाँ से हुई है, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ। लेकिन इसके लिए शर्त है कि अगर आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद हो। ये रिकॉर्ड हमें कहाँ से मिलता है? लाजमी बात है कि जानदार उनकी डेथ हो जाती है,
डेथ होने के बाद कुछ जो उनके पार्ट्स होते हैं या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो प्रिजर्व हो सकता है। तो अगर जो डेड रिमेन्स हैं उनके प्रिजर्व्ड पार्ट्स को हम एक्सप्लोर कर लें, फिर उनकी स्टडी करें, अगर वो हमें एक तरतीब से सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिल जाएं, तो फिर तो हम एक आपका सिलसिला पूरा कंप्लीट जाएगा, एक सीरीज़ जाएगी। लेकिन अगर फॉसिल्स का रिकॉर्ड नहीं मिलता, हमें जानदारों की तरतीब का सिलसिला फिर नहीं मिल सकेगा, तो इस तरह हम फिर पता नहीं चला सकते। अब भी हमारे पास जो हिस्ट्री है उसमें मोस्टली तो हमें रिकॉर्ड मिल चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सा रिकॉर्ड जो है अभी तक नहीं मिला, यानी कि फॉसिल्स नहीं मिले। अमूमन जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका डीके बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो अब ये भी याद रखिए कि हर चीज़ फॉसिल नहीं होती। मसलन एक कल कोई जानदार कोई एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, आज हम उसका प्रिजर्व पार्ट निकालें और कहें कि जी फॉसिल है, नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, इससे उसे हम फॉसिल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था कि बायोडाइवर्सिटी फाइलेटिक लीनिएज का क्या ताल्लुक है, कितने और परसेंटेज क्या है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिजम्स की। फाइलेटिक लीनिएज याद रखें कि डेफिनेशन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ठीक है, उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। टॉपिक को अगर इसके अंदर कोई इशू हो तो ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर ना समझ आ रही हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।